मुगल लुटेरे बाबर को लेकर सपा के राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन ने राज्यसभा में पिछले दिनों जो कुछ कहा उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। असल में उनको पढ़ाया ही वही गया है जो पाठ्य पुस्तकों में ढोंगी वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदू संस्कृति को अपमानित करने के उद्देश्य से लिखा था। ऐसे ढोंगी वामपंथियों ने एक और गौरी, गजनवी, बाबर, अकबर और औरंगजेब जैसे लुटेरे आक्रमणकारियों का खुले दिल से महिमा मंडन किया है, जबकि दूसरी ओर इन्होंने हर पन्ने पर हिंदू शूरवीरों जैसे राणा सांगा, महाराणा प्रताप की हार की कहानियां पूरे विस्तार के साथ लिखी हैं। ये हिंदू समाज के मनोबल को तोड़ने का एक सोचा समझा षड्यंत्र था जिसमें वे बहुत सीमा तक सफल भी रहे। स्कूली पुस्तकों से लेकर फिल्मों जैसे माध्यमों के जरिए अब तक हमें यही बताया जाता रहा कि हम हमेशा से युद्ध हारते रहे हैं और जिन्होंने युद्धों में हमें जीता और रौंदा वो खलनायक नहीं बल्कि हमारे नायक थे। उन्होंने हम पर आक्रमण नहीं किया था बल्कि हमने ही उनको बुलाया था। वे तो हमारे उद्धारक थे। विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी हमारी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में यही बात बिठाई जाती रही है कि राजपूतों ने लड़ाइयां तो लड़ी लेकिन वे हारे हुए योद्धा थे। वैसे देखा जाए तो हमारी पाठ्य पुस्तकों में ऐसे संदर्भ आना स्वाभाविक भी था, क्योंकि आजादी के बाद केंद्र सरकार में अगर लगातार 5-5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम समाज से ही आए तो ऐसा होने में कोई अचरज की बात नहीं थी। अगर ऐसा नहीं था तो क्यों नहीं किसी किताब में पढ़ाया गया कि मेवाड़ के राणा सांगा ने 100 से अधिक जीते, उनमें बस आखिरी एक युद्ध में उन्हें पीछे हटना पड़ा था। षड्यंत्र देखिए कि हमारे इतिहास की पुस्तकें राणा सांगा के उसी एक हार की कहानियां सुनाती हैं। वामपंथियों के अनुसार तो उसी आखिरी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू होता है और उसी पर समाप्त हो जाता है। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, खतौली जैसे युद्धों के बारे में हमारी नई पीढ़ी कुछ नहीं जानती। अगर किसी को कुछ पता है भी तो उतना नहीं जितना उसे खानवा की हार के बारे में पढ़ाया गया है। खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर गंवाकर भी इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ा था, लेकिन वह बहुत मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर का कायरों की तरह भागने का कितना उल्लेख हमारे इतिहास की किताबों में मिलता है। हाँ, खानवा के युद्ध का पूरा घटनाक्रम बड़े विस्तार के साथ बताया गया है कि कैसे बाबर ने अपने शराब पीने के सभी बर्तन तोड़ दिए, सारी शराब बहा दी और अपने सभी सेनापतियों को भी शराब न पीने की कसम देकर राणा सांगा के खिलाफ जी जान से लड़ने का आह्वान किया। हालांकि सच शायद यह है कि बाबर की सेना राणा सांगा पर इसलिए भारी पड़ी क्योंकि उसके पास एक विशाल तोपखाना था। उसी तरह महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम पर भी हमेशा से विवाद रहा है। ये एक ऐसा युद्ध था जिसके बारे में हमें बताया गया कि युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावंड, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर माडल और दिवेर जैसे कुल 21 बड़ी युद्ध जीतने के अलावा बड़ी संख्या में मुगल छावनियों को ध्वस्त किया था। महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे। लगभग सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। 26 दुर्गों के तो नाम तक बदलकर मुस्लिम रख दिए गए थे। उदयपुर को मोहम्मदाबाद और चित्तौड़गढ़ को अकबराबाद बना दिया गया था। फिर कैसे आज उदयपुर को हम उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को चित्तौड़गढ़ के नाम से ही जानते हैं। ये हमें कोई नहीं बताता कि 50 में से 2 दुर्ग को छोड़कर शेष सभी पर महाराणा प्रताप ने फिर से अपना झंडा फहराया था और लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अधिकार किया। लेकिन इन ढोंगी वामपंथियों को तो हिंदू राजाओं के कार्य सिद्ध करने का जुनून है, इसीलिए हमें सिर्फ हल्दी घाटी युद्ध का इतिहास पढ़ाया जाएगा। बाकी हमारे जीते हुए युद्ध तो उनकी नजर में उल्लेख के लायक ही नहीं है। राणा अमर सिंह ने मुगल लुटेरे जहांगीर से 17 बड़े युद्ध लड़े थे। उनकी 100 से अधिक चौकियां ध्वस्त की थीं, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है कि वर्ष 1615 में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि कर ली थी। वर्ष 1997 से 1615 के बीच का पूरा इतिहास पुस्तकों से गायब है। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, ढेरों ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाया, ये हम जानते हैं, पर क्या आप उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4-5 युद्धों के नाम बता सकते हैं? महाराणा कुंभा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े। वे अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए।
लेकिन ढोंगी वामपंथियों की कलम चित्तौड़गढ़ के इतिहास में बस यही लिखती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को पराजित किया था। अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया था। क्या इन युद्धों के अलावा चित्तौड़गढ़ पर कभी कोई हमला नहीं हुआ? उन सारे हमलों से पहले सम्राट पृथ्वीराज सिंह चौहान की बात करते हैं। हमें बताया जाता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था, लेकिन वह तो उनका अंतिम युद्ध था। उससे पहले के युद्धों की कहानियां किसने और कहां छिपा दी? ऐसे दर्जनों युद्ध गाथाओं को छिपाने के पीछे वामपंथी इतिहासकारों का बस एक ही मकसद था, हिंदुओं को अपनी दृष्टि में कायर और कमजोर सिद्ध करना, जिसमें वे बड़ी हद तक सफल रहे। तभी तो सांसद रामलीलाल सुमन और उन जैसे हजारों हिंदू पूरी शिद्दत के साथ भरी सभा में राणा सांगा को गद्दार और हिंदुओं को गद्दार की औलाद कहने की हिम्मत कर पाते हैं।